नमस्कार दोस्तों। आज हम जो एमटीएच की एग्ज़ाम होने वाली है 5 से 20 अक्टूबर के बीच में, उसमें जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं छाट के लाया हूँ, तो चलिए आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 15 में से 4-5 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। यह पठार दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। यह पठार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 1000 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप नाभिकीय संलयन। जो हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं। इस दौरान अत्यधिक ऊर्जा का विमुक्त होती है। इस ऊर्जा से निकलने वाली ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा के बराबर होती है। तो इसका अपना सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी। सेबी भारतीय स्टॉक मार्केट विनियमन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? जो मानव शरीर है उसका पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है वह हमारे शरीर की सबसे लंबा हिस्सा होता है। ये एक वयस्क पुरुष के शरीर में 6.9 मीटर की होती है तथा स्त्रियों में 7.1 मीटर तक की होती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबाई फुले द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबाई फुले द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी। ज्योतिबाई फुले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई थी, जिसका प्रकाशन 1873 में हुआ था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जब असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, तब असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी तथा इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया था। पर क्या हुआ कि जब 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी तथा उस पुलिस वालों को जला दिया गया था, तब गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ था उसके लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर। जनरल डायर ही थे उस वक्त जिन्होंने जलियांवाला बाग में लोगों को मारने के लिए आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ मंदिर गुजरात तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तथा ये सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है सोमनाथ मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 9, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग। जब बॉक्सिंग में आप देखते हो कि नॉकआउट और नॉकडाउन होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? जो भारत में वीरता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसे दूसरे नंबर पर कौन सा पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर चक्र। महावीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, और जो पहला पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी? उत्प्लावन के नियम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? आप देखते होगे जो मिट्टी का घड़ा होता है वह गर्मियों में ठंडा रहता है, तो वो किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। मिट्टी के घड़े में जो पानी की बूंदें है वो ऊपर आ जाती है, और तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण वह घड़ा ठंडा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एग्जामों में कभी कभी सरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनमें सिली मिस्टेक के कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और आप इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो भारत में जो पीने के पानी का जो ताज़ा जल का स्रोत है वो कौन सा है? तो भारत में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? जो भारत में राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।